Hello everyone, welcome to my channel. Now let's continue the next topic. Alveoli. Alveoli is the 23rd number of component and the last number of component in the respiratory tract as we studied according to Weber-Tree model. अगर आपको उत्तर नहीं पता, ये आपका फर्स्ट वीडियो है तो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया है वीडियोस रिगार्डिंग वेबर-ट्री मॉडल. इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ respiratory system from 0 to 23. Okay, so alveoli is the structural and functional unit of respiration and lungs. It is made up of elastin protein. Elastin protein से बना होता है जिसकी वजह से it has the power to stretch, to expand, which is also known as compliance. So alveoli में इलास्टिसिटी होने की वजह से जब हम इनहेल करते हैं, जैसे ही हम इनहेल करेंगे alveoli इन्फ्लेट हो गए, एक्सपांड हो गए. ठीक है. सो alveoli आर 150 million in number in each lungs. each lungs में दो लंग्स हैं हमारे बॉडी में, तो एक लंग में 150 मिलियन, दूसरे लंग में 150 मिलियन, ऐसे उसकी नंबर्स रहते हैं. ठीक है. सो दिस इज कॉम्प्लियंस. होपफुली यू अंडरस्टूड. कॉम्प्लियंस इंक्रीज जब होता है, एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉम्प्लियंस इंक्रीज होगा. इंक्रीज होने का रीजन है इलास्टिन प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन. इलास्टिन प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से एम्फाइसीमा होता है. फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर इलास्टिसिटी नहीं रही alveoli में, जब हम इनहेल करेंगे जब हम इनहेल करेंगे तो इन्फ्लेटेड ही रहेगी alveoli, क्योंकि वहां पे इलास्टिन प्रोटीन ना होने की वजह से वो रिकॉइल नहीं हो पाएगा. राइट. अगर रिकॉइल नहीं हो पाएगा तो एक्सटेंडेड ही रहेगा. तो दैट कंडीशन इज नोन एज एम्फाइसीमा. समझ में आया? देन नेक्स्ट वन कंडीशन, इन अ फाइब्रोसिस कॉम्प्लियंस इज डिक्रीज, क्योंकि ये इन्फ्लेट ही नहीं हो पाता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोसिस जो alveoli है वो इन्फ्लेट ही नहीं हो पाता है, रिकॉइल ही रहता है. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, alveoli are responsible for a gas exchange. Respiration. Okay, this is all about alveoli. Alveoli are three type of cells. Alveoli has three type of cells: type 1, type 2, type 3. I'll show. Type 1, 2 and 3. Type 1 cells are made up of simple squamous cells, जिसपे गैसेस का एक्सचेंज होता है. These are made up of simple squamous tissue. This cell is responsible for exchange of gases. ठीक है. रेस्पिरेशन के रिस्पॉन्सिबल रहता है. ये सिंपल स्क्वामस टिश्यू से बना रहता है. ठीक है. टाइप 1 सेल एंड पल्मोनरी कैपिलरी, इनको कंबाइनली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं. टाइप 1 सेल प्लस पल्मोनरी कैपिलरी, इनको कंबाइनली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है. हाउ डज इट वर्क्स? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं मतलब ये रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं.
जैसे हमें पता है दिस इज आवर हार्ट, दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये सुपेरियर वेना कावा और ये इंफीरियर वेना कावा। ओके, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आता है दिया पल्मोनरी आर्टरी एंटर किसमें करेगा? लंग्स में। ठीक है, जो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है वो लंग्स में एंटर करेगा। ठीक है, तो लंग्स के जो ये एल्वेलाई है, वी नो these are squamous cell, type 1 cells present in the alveoli as we are studying। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी की कैपिलरीज है वह ऐसे सराउंडिंग्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे सराउंडिंग्स रहेंगे पल्मोनरी कैपिलरीज। जैसे ही हम इनहेल करेंगे, जैसे हम इनहेल करेंगे उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, बट जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड आया डीऑक्सीजन ब्लड, यहाँ पे कार्बन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपेल आउट होगा, क्योंकि कम है एक्सपेल आउट होगा, एंड ऑक्सीजन ज्यादा है तो इस ब्लड में मिक्स होगा। राइट, मिक्स होगा। राइट, फिर ये ब्लड कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। राइट, दिस इज हाउ इट देन टू द बॉडी। This is how the respiration works. This is how the respiration occurs. This is a simple method. So, respiratory membrane is this wall. ये जो wall है, pulmonary capillaries और squamous cell, ये जो wall है इसको बोलते हैं respiratory membrane, और इसकी thickness ideally 0.5 माइक्रोमीटर रहती है। अगर ये thickness increase हुई, अगर ये थिकनेस इंक्रीज हुई या फिर ये थिकनेस कुछ कंडीशन में इंक्रीज होते हैं, कंडीशन आर emphysema as I told you, atelectasis as I told you, and some lung cancer, fibrosis। मेजरली सभी कंडीशन में ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होगी। एज यू नो, अगर ये थिकनेस इंक्रीज हुई तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो पाएगा क्या? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, दिस गैसेस का एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये कंडीशंस ऑकर होगी। इतना समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट द टाइप 1 सेल। टाइप 1 सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज मेनली, दे आर प्रेजेंट maximum in number. Type 1 cells are present maximum in number in the lungs. This is how it works. Then next, type 2 cell, this is responsible for surfactant synthesis. सर्फेक्टेंट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सर्फेक्टेंट दो टाइप के सर्फेक्टेंट बनाते हैं टाइप 2 सेल। एक तो फॉस्फोलिपिड जिसपे लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन होते हैं, और सेकंड है सर्फेक्टेंट प्रोटीन जिसमें ए बी सी डी टाइप के सर्फेक्टेंट बनाते हैं। दैट इज, ये जो सर्फेक्टेंट है, सर्फेक्टेंट प्रोटीन एबीसीडी, ये हेल्प करते हैं लंग मैचुरेशन में। किसमें हेल्प करते हैं? लंग मैचुरेशन में, लंग्स को मैचर बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ये भी जो फॉस्फोलिपिड है, ये जो फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन, which is also known as dipalmitoyl phosphatidyl choline, which is also known as lecithin, is a type of phospholipid which is also known as dipalmitoyl phosphatidyl choline। ठीक है, then next one है sphingomyelin। lecithin and sphingomyelin
are a phospholipid surfactant which also help in the maturation of lung. लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशो 2:1 है. At a 36 week of gestation, अगर लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन का रेशो अगर 2:1 है तो इंडिकेट होता है कि बेबी के लंग जो है मैच्योर हो चुके हैं. ठीक है, दिस इंडिकेट. देन टाइप थर्ड सेल का सिंपल है. दिस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फाइगोसाइटोसिस. अगर कोई भी टाइप थर्ड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फाइगोसाइटोसिस. अगर कोई भी सेल कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर कर रहा है, ठीक है, उसको डिस्ट्रक्शन करने का, उसको एंगल्फ करने का काम क्या करता है, टाइप थर्ड सेल करता है. दिस इज ऑल अबाउट द alveoli, their functions, their cells composition and how they work. Now I have a question for you. Just find out and comment on my channel. मुझे आपसे पूछना है कि आपको पता है रूट ऑफ वेंटिलेशन क्या है? रूट ऑफ वेंटिलेशन इन द alveoli. ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए है. फाइंड आउट द रूट ऑफ वेंटिलेशन इन रेस्पिरेटरी जोन. रेस्पिरेटरी जोन में रूट ऑफ वेंटिलेशन क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट में बताना है कि क्या है. दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू. गो फाइंड आउट, check out the things, check out your books, go to library, scroll the pages, read the books and tell me the answer of this question. Instead, if you have any other question regarding alveoli up to from the upper respiratory tract to the lower respiratory tract, comment on my channel, then I'll do the best for you. Okay, thank you.